जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है, क्योंकि एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है सैलरी। आज आप जो भी दिन रात ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, इसके जो पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वो है केवल और केवल कमाना। जहाँ पर हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ पर हमें काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ पर कम सैलरी मिलती है वहाँ पर काम करने में हमें कम मज़ा आता है। तो यदि हमें पता चले कि हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, बहुत ही अच्छी खासी जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब है, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन वाली जॉब है, तो एक तरीके से फिर वो जो जॉब है, वो जो तैयारी है, वो हमारे लिए एक तरीके से ड्रीम बन जाता है, हमारा एक सपना बन जाता है कि यार अब हमें यहाँ पर लग कर ही रहना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, वो भी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलाउंस है जो नहीं मिलेंगे, जैसे आपको ट्रेनिंग के दौरान एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है, मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान, डीए ऑन टीए भी नहीं मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, इसके अलावा जो फूड अलाउंस है वो भी नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। यदि ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पर ही आपका इलाज किया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे अलाउंस हैं जो आपको नहीं मिलते, लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको एक प्रॉपर वे में सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम बिहार में जो एसआई है उनके बेसिक जान लेते हैं। देखो, ग्रेड पे होता है इनका 4200 रुपए, लेवल 6 की जॉब होती है, पे बैंड 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होता है, और इनका जो बेसिक पे वो 35,400 रुपए से शुरू होता है, मतलब इनका स्टार्टिंग का बेसिक पे 35,400 रुपए होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि क्या किस तरीके से मिलता है इनको। इसको हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। ट्रेनिंग के दौरान आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो 35,400 रुपए ही रहेगा। ट्रेनिंग के बाद में आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अनुसार बढ़ता जाएगा। डीए डीए की जो फिलहाल में रेट है वो 38% है, लेकिन अब इसको जल्द ही बढ़ाकर 42% किया जाने वाला है। हमने यहाँ पर जो डीए वो 42% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो 35,400 का यदि मैं 42% निकालता हूँ तो 14,868 रुपए बनता है। एचआरए, देखो एचआरए कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है, क्योंकि बिहार में जो एचआरए को लेकर अलग अलग रेंज बनी हुई है। जैसे बिहार में 4% एचआरए भी मिलता है, 6% एचआरए भी मिलता है, 8% एचआरए मिलता है और 16% भी एचआरए मिलता है। जैसे यदि आपकी पोस्टिंग बिहार के पटना में होती है तो वहां पर आपको 16% एचआरए मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो वहां पर आपको 4% एचआरए मिलेगा। तो इस तरीके से बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एचआर के मामले में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहां पर हमने जो एचआर कैलकुलेट किया है वो हमने 16% के अनुसार कैलकुलेट किया है। तो 16% के अनुसार आपका जो एचआर है वो 11,328 रुपए बन जाता है। टीपीटी ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस आपको 1,800 रुपए मिलेगा। मेडिकल अलाउंस, देखो आप जैसे राजस्थान में यदि आपकी पोस्टिंग होती है या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में लगते हो, ठीक है, राजस्थान में आप किसी भी जॉब में लगते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लगते हो तो वहां पर आपको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, बल्कि मेडिकल अलाउंस के नाम पर आपके कुछ डिडक्शन होता है, कुछ कटौती होती है, जैसे 300-400 रुपए के आसपास मंथली। और उन 300-400 रुपए मंथली कटौती में आपका आपकी पूरी फैमिली का फ्री इलाज होता है। लेकिन बिहार में क्या होता है, यहां पर मेडिकल अलाउंस के नाम पर आपको महीने का 1,000 रुपए दिया जाएगा,
फिर आपके चाहे कैसे भी बीमारी हो, आपकी फैमिली में चाहे कितने भी कैंडिडेट बीमार हो, चाहे कोई भी बीमार ना हो, आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको महीने के 1000 रुपए मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस के तौर पर मिलेंगे, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी होता है, क्योंकि आजकल महीने के 1000 रुपए में मेडिकल अलाउंस के तौर पर देना ये बिल्कुल कम है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर की मिनिमम फीस ही 300-400 रुपए लग जाती है। तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंस के तौर पर आपको 1000 रुपए मंथली मिलेगा। डी आपका 756 रुपए बन जाता है। फूड अलाउंस, जिसको मेस अलाउंस बोलते हैं, जो आपका 3000 रुपए रहेगा। ठीक है, आप जब ड्यूटी पर रहोगे तो पर डे के अकॉर्डिंग ये आपका डिडक्ट होता रहेगा। और यदि किसी महीने में आप एक दिन की भी जॉब नहीं करते हो, पूरे महीने की छुट्टी ले लेते हो, तो फिर ये पूरा पूरा 3000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं, जैसे ड्रेस वॉशिंग अलाउंस मिल गया, बूट पॉलिश अलाउंस मिल गया, इसके अलावा हेयर कट अलाउंस मिल गया। इस तरीके से छोटे छोटे और बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो अदर अलाउंस के नाम पर आपको 3000 रुपए का एक एक्स्ट्रा में अमाउंट मिलता है। इसके अलावा स्पेशल डे अलाउंस, देखो आपको स्पेशल डे अलाउंस भी मिलेगा। स्पेशल डे अलाउंस जिस दिन बिहार के सभी सेक्टरों की छुट्टियां, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, ठीक है, इसके अलावा दिवाली हुई, तो ये ऐसे दिन हैं जिनमें सभी गवर्नमेंट ऑफिसों की छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उन दिनों में आपको क्या मिलेगा, स्पेशल अलाउंस के तौर पर, स्पेशल डे अलाउंस के तौर पर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है स्पेशल डे अलाउंस की आपके मंथ में, जिस मंथ की आपकी सैलरी आएगी उस मंथ में कितने ऐसे स्पेशल डे आते हैं जिन दिनों में पूरे सभी गवर्नमेंट सेक्टर की छुट्टी होती है और आपको काम करना होता है। तो ये डिपेंड करता है मंथ वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेशल डे अलाउंस को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट अलाउंस मिलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपकी जो ग्रोस सैलरी है ना, वो बनती है 71,152 रुपए। अब इसमें कुछ कटौती हो जाती है, जैसे GIS, ये आपका एक इंश्योरेंस होता है, इसके नाम पर आपके 60 रुपए मंथली कटेंगे। NPS, इसके 5026 रुपए कटेंगे। अब सोचोगे यार 5026 रुपए फ्री के, भाई ये फ्री के नहीं कटे हैं। NPS का सीन क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी दिन आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपका बेसिक पे और DA, ठीक है, दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जितना आपका अमाउंट कटा है, लगभग उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बोनस के तौर पर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल NPS अकाउंट में आपके हर महीने 20% अमाउंट आएगा। 10% जो आपका कटा, 10% गवर्नमेंट ने जो आपको बोनस के तौर पर दिया, तो टोटली डिडक्शन हो जाएगा 5086 रुपए का। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं नेट सैलरी के बारे में, कि आपकी नेट सैलरी कितनी होगी। आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो ट्रेनिंग के बाद में आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो प्यारे साथियों, पहले महीने की आपकी जो नेट सैलरी है वो 66,066 रुपए रहेगी। ये कम से कम है, इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम किसी भी हाल में नहीं रहने वाला। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। बहुत अच्छी खासी पावर वाली, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन वाली जॉब होती है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का डायरेक्टली प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर के रूप में। सैलरी में दो तरीके से इंक्रीजमेंट होगा। पहला, बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। DA साल में 2 बार, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5% से लेकर 6% के बीच में हर साल आपका DA बढ़ेगा। HRA भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए तो बिल्कुल ही अलग तरीके से स्लैब बनी हुई है, जो कि हर साल नहीं बढ़ने वाला, आपका कभी कभार बढ़ेगा। इसके अलावा आपको जूतों का अलग से अलाउंस मिलेगा, जिसको हम शूज अलाउंस कहते हैं। ड्रेस का अलग से अलाउंस मिलेगा, जो लगभग 3 साल में आपको एक बार मिलेगा। कैप अलाउंस मिलेगा, तो लगभग ड्रेस अलाउंस साल में 2 बार मिलेगा आपको, 3-3 हजार रुपए। ठीक है, साल में 2 बार 3-3 हजार रुपए आपको ड्रेस अलाउंस के तौर पर मिलेंगे। तो साल में 6,000 रुपए आपको ड्रेस के मिलेंगे। इसी तरीके से आपको शूज अलाउंस मिलेगा, जो भी साल में आपको 2 बार मिलेगा। तो ये सारा सीन है प्यारे साथियों। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भी दोस्त हों सभी के साथ भी जरूर शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।